अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि इनमें जीवन की गहरी सीख भी छुपी होती है। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कहानी है बीरबल की खिचड़ी, जो धैर्य, समझदारी और व्यंग्यपूर्ण बुद्धिमानी की मिसाल है। यह कहानी तब की है जब अकबर बादशाह ने बीरबल को अपने दरबार में मंत्री बनाया था। एक बार की बात है, सर्दियों के दिन थे और दिल्ली की ठंडी हवाएं हड्डियों तक को जमा देती थी। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। एक दिन बादशाह अकबर सुबह सुबह अपने महल की बालकनी में टहल रहे थे। तभी उन्होंने यमुना नदी के किनारे एक गरीब आदमी को देखा, जो केवल एक पतली सी चादर ओढ़े पानी में खड़ा था। बादशाह को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस आदमी को अपने दरबार में बुलवाया। जब वह आदमी दरबार में पहुंचा, तो अकबर ने पूछा, तुम ठंडी में पानी में खड़े क्यों थे? गरीब आदमी ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, हुजूर, मेरे पास न तो काम है, न खाने को कुछ। मैंने सोचा शायद इससे आपकी नजर मुझ पर पड़े और मुझे कुछ मदद मिल जाए। अकबर ने उसकी सहन शक्ति से प्रभावित होकर उसे एक इनाम देने का फैसला किया। पर तभी एक दरबारी बोला, महाराज, यह सब तो धोखा भी हो सकता है। हो सकता है कि वह किनारे पर किसी अलाव की गर्मी से खुद को गर्म रखे हो। बादशाह को यह बात कुछ हद तक सही लगी, इसलिए उन्होंने गरीब आदमी को कोई इनाम नहीं दिया। बीरबल यह सब देख सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने उसी वक्त कुछ नहीं कहा। अगले दिन बीरबल ने बादशाह को अपने घर खाने पर बुलाया। बादशाह ने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तय समय पर अकबर बीरबल के घर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने देखा कि खाना अभी तैयार नहीं हुआ है। बीरबल ने कहा, हुजूर, खिचड़ी बन रही है, थोड़ी देर रुकिए, अभी तैयार हो जाएगी। काफी देर बीत गई, लेकिन खिचड़ी नहीं बनी। बादशाह को भूख भी लगने लगी और गुस्सा भी आने लगा। उन्होंने बीरबल से पूछा, इतनी देर क्यों हो रही है खिचड़ी बनने में? बीरबल ने उन्हें बाहर ले जाकर खिचड़ी पकाने की जगह दिखाई। उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबा बांस जमीन में गड़ा हुआ है और उसकी ऊपरी छोर पर एक पतली सी हांडी लटक रही है। नीचे जमीन पर बहुत दूर अलाव जल रहा था। बादशाह चौंक कर बोले, इस तरह तो खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। आग और हांडी के बीच इतनी दूरी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा आपने, हुजूर। जैसे इस खिचड़ी तक आग की गर्मी नहीं पहुंच सकती, वैसे ही यमुना किनारे खड़े उस गरीब तक किनारे के अलाव की गर्मी नहीं पहुंच सकती थी। अकबर बीरबल की बात समझ गए और उन्होंने उसी वक्त उस गरीब को बुलाकर उचित इनाम देने का आदेश दिया।